Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Let's get start our today's lesson. Today we will talk about cell organelles. आज हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलिस क्या चीज़ है? सेल के अंदर मौजूद जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एनिमल सेल और प्लांट सेल में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखे थे, तो हमने देखा था कि सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर प्रेजेंट हैं इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस, यानी सेल के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स या फिर सेल के अंदर मौजूद साख्तें। हमारे पास जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, फोल्ड हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक फोल्डिंग पाइप्स या फोल्डिंग नालियाँ चैनल्स की तरह की एक फॉर्म आती है हमारे पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग्स यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नेटवर्क, एक जाल पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली फंक्शन ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन है, मटेरियल्स की मूवमेंट है, उसके अंदर हेल्प करते हैं। क्योंकि ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है जो सेल के अंदर फैला होता है, इसलिए सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, मटेरियल्स को मूव करवाना होता है सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो हमारे पास आती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल को एनर्जी फ्राहम करती है। सेल को जब अपने काम के दौरान पावर की ज़रूरत होती है तो ये पावर उसे माइटोकॉन्ड्रिया देती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को एनर्जी फ्राहम करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, मतलब ऐसी जगह, ऐसी साइट जो पावर प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो हमारे पास आती है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात कर चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और उनको फूड प्रिपेयर करने के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हम ये बात भी जानते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है, यानी सब्ज़ रंग का। इस वजह से जब क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा तो क्लोरोप्लास्ट का भी कलर हमें क्या नज़र आएगा? ग्रीन। इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये सूरज की एनर्जी को, सूरज सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद प्लांट्स जो हैं वो इस एनर्जी को फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी प्लांट्स जो हैं वो खुराक बनाने के लिए जो सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, वो एनर्जी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में हमें फूड मिलती है। अब हम जिस ऑर्गेनेली की बात करेंगे वो हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और सिर्फ एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका साइज़ क्या होता है? बहुत बड़ा साइज़ होता है, और सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस एक जानिब, एक साइड पर धकेला जाता है। अब जो आप सेल की डायग्राम देख रहे हैं ये प्लांट सेल के डायग्राम है, और इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सेंटर में एक वैक्यूल प्रेजेंट है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, जबकि जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पर धकेला जा चुका है। जबकि एनिमल सेल में क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस है और सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। वैक्यूल्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि वैक्यूल्स सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल, वाटर, एयर और फूड पार्टिकल्स वगैरह को स्टोर करते हैं। इस तरह वैक्यूल जो हैं वो सेल के अंदर स्टोरेज का काम करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो हमारे पास आती है वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रियोल इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाकर न्यूक्लियस के साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है
जब एनिमल सेल ने डिवाइड करना होता है, यानी एनिमल सेल ने तकसीम होना होता है, एक सेल से दो सेल का बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन, एनिमल सेल के तकसीम होने का अमल। तो जब एनिमल सेल ने तकसीम होना होता है तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया। जो हमारे पास फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली थी वो थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नालियों और चैनल्स का एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है जो पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है। सेल के अंदर जो मादों की हरकत यानी मटेरियल्स की मूवमेंट है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को एनर्जी फ्राहम करते हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, यानी रेस्पिरेशन का अमल होता है, और रेस्पिरेशन के अमल के दौरान हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए जब भी सेल को अपने काम के दौरान एनर्जी की जरूरत होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी फ्राहम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनका क्या काम है, ये सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं यानी जज्ब करते हैं और फिर इस एनर्जी को खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट की फूड प्रिपरेशन यानी खुराक बनाने के अमल में मदद देता है। जो सेल ऑर्गेनेली थी हमारे पास वो थे वैक्यूल्स। वैक्यूल के बारे में हमने देखा कि वैक्यूल सेल के अंदर फालतू मादों, पानी, हवा और खुराक के ज़रात को ज़ख़ीरा करते हैं। इस तरह वैक्यूल सेल के अंदर स्टोरेज का काम करेंगे। और हमने देखा कि प्लांट सेल के अंदर सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे और साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, बस सेंटर में प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है हमारे पास वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स सिर्फ जानवरों के सेल में यानी एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे और न्यूक्लियस के एक जानिब यानी किसी भी तरफ दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सेंट्रियोल्स 90 डिग्री के जाविये पर प्रेजेंट होंगे यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते होंगे। और इनका काम क्या है कि सेंट्रियोल्स सेल की तकसीम का जो अमल होता है यानी जो सेल डिवीजन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। आज हमने 5 सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया। इन सब सेल ऑर्गेनेलिस के फंक्शंस को आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।